नेक्स्ट रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे थे, पेरेंटल रूट के जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है एग्जाम्पल है, जो रूट हम लोग यूज करते हैं वो है सबकुटेनियस रूट। पेरेंटल रूट में नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल वो है सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस रूट, जो सबकुटेनियस रूट है हमारे पास, जो सबकुटेनियस रूट है, इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं वो किसमें कहाँ पर लगते हैं? अंडर द स्किन। अंडर द स्किन। इसमें जो नीडल्स यूज होती हैं, जो हमारे पास इंजेक्शंस के लिए नीडल यूज होती है वो स्मॉल नीडल्स होती हैं जो हम यूज करते हैं अंडर द स्किन जो है इंजेक्शंस लगाने के लिए। नेक्स्ट उसमें जो हमारे पास ये जो हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं उसमें हम लोग जो है बहुत कम स्मॉल वॉल्यूम में इंजेक्शंस लगाएंगे, जैसे उसमें 1 ml और जो है 1 ml हम लेते हैं, और मैक्सिमम जो हमारे उसमें डोज हम यूज करते हैं सबकुटेनियस रूट में वो है 2 ml। ये जो हमारा अंडर द स्किन जो इंजेक्शंस लगते हैं ये डर्मिस और एपिडर्मिस जो है हमारी लेयर्स होती हैं, उसके वहाँ पर ये इंजेक्शन जो हम लोग जो है जो इंजेक्शंस है रूट के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं मेडिसिन। दूसरा इसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल नीडल्स यूज होती हैं, स्मॉल नीडल यूज्ड। नेक्स्ट है जो हम लोग इसमें डोज यूज करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डोज हम लोग जो है वॉल्यूम है जो हमारा इंजेक्शंस के लिए जो हम डोज का वॉल्यूम लेंगे 1 ml और मैक्सिमम 2 ml। या फिर मैक्सिमम हम लोग 2 ml जो डोज है सिरिंज में हम लोग फिल करेंगे, मैक्सिमम डोज है ये, इतने ही हम वॉल्यूम जो है वो सबकुटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्शंस में हम पेशेंट्स को डोज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास सबकुटेनियस रूट के थ्रू हम जो मेडिसिन देते हैं उसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? इंसुलिन एंड वैक्सीन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है इंसुलिन, वैक्सीन एंड हार्मोन्स। ये हमारे 3 जो ड्रग्स हैं, जो 3 हम लोग मेडिसिन हैं वो सबकुटेनियस रूट से हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। जो सबकुटेनियस रूट के थ्रू हम जब पेशेंट्स को इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जब हम लोग इंसुलिन देंगे तो हम क्या स्किन को ऐसे फोल्ड करके फिर इंसुलिन देते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन है जो वो लगाते हैं, पहले हम लोग स्किन को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जब हम लोग ऐसे फोल्ड करते पिंच कर लेते हैं स्किन को, तो जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं ऐसे, और फिर हम लोग उसमें इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, इंजेक्शंस लगा देते हैं। पिंच करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारी इंजेक्शन है मस्कुलर जो नीचे लेयर्स हैं उसमें जो इंजेक्शन है वो मेडिसिन इजीली चले जाती है। इसलिए उसके बाद हम लोग जब भी इंट्रामस्कुलर कोई भी इंजेक्शन हम पेशेंट्स को देते हैं उससे पहले हम जिस भी एरिया में इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को वहाँ पर हम क्लीन करेंगे, उसको
स्वैब के साथ उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया को हम लोग स्वैब के साथ जो है वो क्लीन करते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग इंसुलिन देते हैं तो हम लोग जो है एरिया को पिंच कर लेंगे, फिर हम जो इंजेक्शन है वो प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हम लोग जो इंजेक्शन है पेशेंट्स को सबकुटेनियसली दे सकते हैं। कौन कौन सी साइट्स है? कौन कौन से ऐसे बॉडी की पार्ट्स है या साइट है जहाँ पर हम लोग जो पेशेंट को इंजेक्शन सबकुटेनियसली प्रोवाइड करवा सकते हैं? एक फर्स्ट वन है हमारे पास एब्डोमेन, एब्डोमेन जहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन हम पेशेंट्स को देते हैं। सेकंड है अपर आर्म, थर्ड वन है हमारे पास फ्रंट ऑफ थाई, फ्रंट ऑफ थाई। एक तो हम अब्डोमेन में जैसे एग्जांपल है इंसुलिन की, इंसुलिन से हम लोग जो है जो पेशेंट है इस रूट से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। जैसे इंसुलिन की जो हमारे पास इंजेक्शन है वो पेशेंट खुद अपने आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। उसके लिए जो पेशेंट है उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की नीड है, ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने आप जो है इंजेक्शन जो है वो दे सके। एब्डोमेन का इंजेक्शन हम लोग कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? इंसुलिन। फ्रंट ऑफ थाई जो बच्चों के वैक्सीन्स लगते हैं उसमें सम वैक्सीन्स हैं वो जो है बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनके थाई में लगते हैं, जिसमें हमारे एग्जाम्पल है वो कौन सा रूट हो जाता है? सबकुटेनियस रूट हो जाता है, जो हम लोग इंजेक्शन थाइज में लगाते हैं। एक है हमारे अपर आर्म, अपर आर्म में भी जो है सबकुटेनियस रूट के थ्रू ही हम लोग मेडिसिन देते हैं, वो एक पार्ट है, साइड है हमारे अपर आर्म। उसके बाद है जो हमारे पास ये हम लोग सबकुटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्शंस क्यों देते हैं? हमारे पास और भी बहुत से रूट्स हैं, जैसे आईवी रूट्स हो गया, आईएम हो गया, या फिर हमारे पास जो है इंट्रा आर्ट्रियल रूट हो गया, इंट्राथिकल, इंट्रा वेंट्रिकुलर रूट्स हो गए। हमारे पास बहुत से रूट्स हैं। हम सबकुटेनियस रूट से क्यों मेडिसिन देते हैं? क्योंकि जो आईवी रूट्स होते हैं, जो अदर मेथड्स हैं, जैसे एग्जांपल आईवी इंट्रावीनस रूट से हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट्स भी होती हैं, क्योंकि अगर जब इंट्रावीनस रूट से हम लोग देखते हैं, हम लोग वेन को जो है उसमें डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो अप्लाई करते हैं। सम पेशेंट्स की जो वेन्स होती हैं वो इजीली फाउंड आउट नहीं होती, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वेन्स को ढूंढना, फाइंड आउट करना, इसलिए। और वो जो आईवी मेथड्स हैं या अदर मेथड्स हैं वो थोड़े कॉस्टली भी हैं। कॉस्टली इसलिए हम लोग जो सब मेडिसिन हैं जो वो सबकुटेनियस रूट के थ्रू देते हैं पेशेंट्स को, ताकि जो है स्मॉल डोज है वो हम लोग इस सबकुटेनियस रूट के थ्रू पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग आईवी रूट से कोई 1 ml डोज लगाने के लिए पेशेंट को पहले आईवी उसकी वेन्स को फाइंड आउट करेंगे, और वो एक कॉस्टली है, तो पेशेंट क्या एग्री नहीं होते। इसलिए जो स्मॉल डोज की जो भी हमारे पास जो है स्मॉल वॉल्यूम की स्मॉल डोज की जो मेडिसिन है जो इंजेक्शंस के थ्रू प्रोवाइड करने पेशेंट्स को, उनके लिए हम लोग कौन सा रूट यूज करते हैं? सबकुटेनियस रूट्स। जो इसकी एब्रीविएशंस क्या है, एब्रीवेटेड क्या है सबकुटेनियस रूट्स के? एब्रीवेटेड क्या क्या है? हम लोग सबकुटेनियस रूट के एब्रीविएशंस क्या है? फर्स्ट इसको हम लोग एससी सबकुटेनियस रूट, एसक्यू सबकट, ये इसके एब्रीविएशंस है। सबक्यू, सबकट, एसक्यू, सब क्यू। इसको हम लोग इस
नेम से शॉर्ट फॉर्म से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एससी हो गया, एसक्यू, सबकट, सब क्यू, ये इसकी एब्रीविएशन है। जो अब हमारे पास सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्यू होती हैं। जो सबकुटेनियस रूट्स हैं, सबकुटेनियस टिश्यूज है हमारे बॉडी में, जिसमें हम लोग इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, डोज देते हैं स्मॉल नीडल के थ्रू, उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स कम होती हैं, जिसके कारण जो ड्रग है वो हमारी जो अब्जॉर्ब होती है वो स्लोली अब्जॉर्ब होगी एज कंपैरिजन टू अदर फ्रूट। क्योंकि इसमें अगर जब ब्लड वेसल्स कम होंगी तो ड्रग क्या है धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगी, स्लोली स्लोली रिलीज होगी, और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाती है। जैसे आईएम रूट की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो आईवी रूट्स हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंट्राडर्मल रूट की ज़्यादा है उससे। इसलिए जो सबकुटेनियस रूट है इनके एब्जॉर्प्शन धीरे होती है, स्लोली रिलीज होते हैं बॉडी में, और इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, मंथली, वीकली, ठीक है। ये इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब जो डोज हमारी बॉडी में जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे होता रहता है, और वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करते हैं मेडिसिन। अब जो हम लोग सबकुटेनियसली रूट के थ्रू इंजेक्शंस लगाते हैं उसकी भी हर एक इंजेक्शंस की अलग अलग टेक्निक होती है लगाने की। जो सबकुटेनियस रूट से हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं वो 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग एंगल के थ्रू लगाते हैं। उसमें जब हम लोग इंजेक्शंस लगाएंगे या तो उसमें जो है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, या फिर 45 डिग्री, या तो ऐसे सीधा हम लोग पेशेंट के लगाएंगे सबकुटेनियस, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया, या हम लोग ऐसे जो है 45 डिग्री के एंगल पर रखकर जो नीडल पेशेंट को इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो सबकुटेनियसली रूट्स है उसमें हमारे पास जो है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके हम लोग आगे करेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, जो सबकुटेनियसली रूट्स है ये थोड़े पेनफुल भी होते हैं, और इसमें जो हमारे पास पेन होता है जो वैसोकंस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारे नर्व्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं वेसल्स को। जब उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं उनकी जो ब्लड्स है उनकी सप्लाई कम होने लग जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सबकुटेनियस रूट। डिसएडवांटेज में फर्स्ट वन है कि जो हमारा ये रूट है सबकुटेनियस रूट, इट इज वेरी पेनफुल रूट। पेनफुल रूट। सेकेंड इसमें जो सबकुटेनियस रूट है ये जो हमारे ब्लड वेसल्स की नर्व्स होते हैं उनको वैसोकंस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, मतलब उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शंस। और जो हमारे पास ड्रग्स है वो हम लोग जो है मेनली जो ड्रग्स हैं वो कैन आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड, जो है एडमिनिस्टर्ड सबकुटेनियसली रूट्स। जो हम लोग सम ड्रग्स हैं जो हम लोग इस रूट के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस। एक तो ये पेनफुल रूट है, दूसरा वैसोकंस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं बॉडी में। अब कौन कौन से हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं जो हम लोग सबकुटेनियसली रूट के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड सबकुटेनियसली रूट। कौन कौन सी ड्रग्स हैं?
drugs can be administered subcutaneous route. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है, जो हम लोग ड्रग्स देते हैं, इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास डर्मोजेट। फर्स्ट मेथड है जो वो है डर्मोजेट। फर्स्ट वन मेथड डर्मोजेट। जो डर्मोजेट मेथड है हमारा, उसमें क्या होता है, ये एक कन्वीनियंट मेथड है। इसमें हम लोग कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं फॉर रैपिड जो है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ड्रग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करेंगे इस मेथड में। वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, लाइक ए गन के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होता है डर्मोजेट, जिसमें हम लोग जिसके थ्रू इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के आगे क्या होता है, मेडिसिन जो है गन के टाइप लगा हुआ होता है, उसमें हम लोग मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कोई पैचेस स्मॉल अमाउंट के जो मेडिसिन हैं, पिलेट्स हैं, वो उसमें हम लोग अटैच कर देते हैं, और जैसे गन के थ्रू हम लोग शूट करते हैं वैसे शूट कर देते हैं, और वो जो है पेशेंट उसकी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। ये हमारा मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है। इसको हम लोग यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसा है, लाइक ए गन की जैसा वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग मेडिसिन को फिल करके पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है, ये मेथड हमने क्यों यूज किया, इसको फॉलो करने के क्या रीजंस हैं। एक फर्स्ट वन, इट इज पेनलेस मेथड। जो ये मेरा मेथड है डर्मोजेट, ये पेनलेस मेथड है। इसमें कोई भी हमारे पास जो है पेशेंट है, पेशेंट्स को पेन नहीं होती। दूसरा, ये मेथड है सूटेबल फॉर वैक्सीन। जो हम लोग वैसे वैक्सीन देते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, वो वैक्सीन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं बच्चों को। उससे जो पेशेंट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको फीवर हो जाता है, स्वेलिंग्स हो जाती है, रेडनेस होने लग जाती है साइड पे। बट सब हम लोग क्या करते हैं, फीवर से या बच्चों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए पेनलेस जो वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं। वो पेनलेस जो वैक्सीन है वो किसके थ्रू दिए जाते हैं, डर्मोजेट के थ्रू। एडवांटेजेस है इसके, फर्स्ट वन है पेनलेस। सेकंड वन है इट इज यूज सूटेबल फॉर वैक्सीन। मीन्स हम वैक्सीन के लिए भी ये यूज करते हैं कि जो इन्फेंट्स हैं उनको पेन ना हो बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, इसका जो नेक्स्ट रूट है वो है हमारे पास सेकेंड, पिलेट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो हमारे पास रूट है वो है पिलेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पिलेट इम्प्लांटेशन। जो पिलेट इम्प्लांटेशन है, ये हमारे पास स्मॉल पिलेट्स होते हैं, स्मॉल टाइप की, जो हम लोग जिनको इंसर्ट करते हैं बॉडी में। जो स्मॉल पिलेट्स हैं उनको बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, और वो स्लोली है जो अपना एक्शन प्रोवाइड करती है बॉडी में, और लॉन्ग टाइम तक उनका एक्शन रहता है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन्स है, हार्मोन्स हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनमें हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स की जो भी मेडिसिन है उनको हम लोग बॉडी में
इंजेक्ट करने के लिए पिलेट इम्प्लांटेशन मेथड यूज करते हैं सबकुटेनियस रूट्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है सिएल्टिक्स इम्प्लांट। थर्ड हमारे पास मेथड है सिएल्टिक इम्प्लांट। सिएल्टिक इम्प्लांट्स क्या है? ये हमारे पास जो हम लोग जॉइंट्स में जो मेडिसिन को इम्प्लांट करते हैं, जॉइंट्स में जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, उनको हम लोग बोल देते हैं सिएल्टिक इम्प्लांट। ये सिलिकॉन से भी प्रिपेयर होते हैं और जो इसमें हम लोग मेडिसिन जो यूज़ करते हैं, सिएल्टिक मेडिसिन इम्प्लांट्स हैं, वो मेनली हम लोग जो जॉइंट्स के ट्रीटमेंट के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं इस मेथड को। इसमें एक्वस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, सिलिकॉन को यूज़ करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो सबकुटेनियस रूट है। सबकुटेनियस रूट के लिए हम लोगों को जो है स्पेशल टेक्निक्स दी जाती है ताकि जो पेशेंट्स है वो सेल्फली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस रूट से मेडिसिन को। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है इंट्रामेड्युलरी रूट। इंट्रामेड्युलरी रूट। जो इंट्रामेड्युलरी रूट है ये क्या है? इसमें हम लोग जो इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जो इंट्रामेड्युलरी रूट्स में हम लोग इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम लोग इंजेक्शन कहाँ पे लगाते हैं? बोन मैरो में। इंजेक्शन अप्लाइड बोन मैरो। जो बोन मैरो रूट्स है उसके बोन मैरो है जो उसमें हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं इंट्रामेडुलरी रूट में। ये जो इंजेक्शंस है, ये जो रूट है वो हम लोग बहुत रेयर यूज करते हैं। इसका जो है हमारे पास बोन मैरो में इंजेक्शंस जो लगवाते हैं उसके लिए स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्सन्स होते हैं जो जो इंजेक्शंस को लगाते हैं। ये बहुत रेयर जो है मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो रूट है वो है इंट्रा आर्टरी। इंट्रा आर्टरी रूट में हम लोग जो इंजेक्शंस हैं, जो ड्रग है, वो सीधा डायरेक्टली आर्टरीज में अप्लाई करेंगे। सीधा डायरेक्टली आर्टरीज में हम लोग पेशेंट्स को ये इंजेक्शंस जो है वो अप्लाई करते हैं। उस रूट को हम लोग बोल देते हैं इंट्रा आर्टरी रूट। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है इंट्रा आर्टिकुलरी। जो इंट्रा आर्टिकुलर जो रूट है उसमें हम लोग जो इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं वो पेशेंट को जॉइंट्स में इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। जॉइंट्स में जैसे एग्जांपल किसी को अर्थराइटिस है तो उसकी जो जॉइंट्स उसमें पेन है, स्वेलिंग है या इन्फेक्शंस हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को, वो इंट्रा जो आर्टरी रूट है वहाँ पर हम लोग इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे जो जॉइंट्स है। सम जो अदर्स डिजीज है उनमें भी हम लोग जो है इंजेक्शंस जॉइंट्स में प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को, जिससे उनके जो इन्फेक्शंस है, इन्फ्लेमेशंस है जॉइंट्स में या जो पेन स्वेलिंग्स है जॉइंट्स में वो ट्रीट हो सके। जैसे जो जॉइंट्स में हम लोग एग्जांपल है इसमें अर्थराइटिस जो है डिजीज, अर्थराइटिस डिजीज में हम लोग जो है पेशेंट्स को जो ड्रग देते हैं, जो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं वो जॉइंट्स में करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रामस्कुलर रूट।
इंट्रामस्कुलर रूट, इसको हम लोग आईएम रूट भी बोल देते हैं, जो इंट्रामस्कुलर रूट है। इंट्रामस्कुलर जो रूट है, इसमें हम लोग जो इंजेक्शंस देते हैं वो स्केलेटल मसल्स में अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास मसल्स होते हैं उसमें हम लोग इंजेक्शंस को अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें रूट्स आ जाते हैं, जो इंट्रामस्कुलर रूट्स हैं, इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने 3 रूट्स डिस्कस किए, सबकुटेनियसली रूट, इंट्रामेडुलरी रूट, इंट्रा आर्टरी रूट। ये 3 रूट हमने डिस्कस किए और एक हमने इंट्रा आर्टिकुलर रूट डिस्कस किया। इंट्रा इंट्राआर्टिकुलर रूट, ये हमने 4 रूट इसमें डिस्कस किए आज के जो लेक्चर में, सबकुटेनियसली, इंट्रामेडुलरी रूट, इंट्रा आर्टरी रूट और इंट्रा आर्टिकुलर रूट। जो हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।